Question is on a morning walk. Three persons step off together and their steps measure 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर. मान लीजिए थ्री पर्सन है ए बी और सी. ए का जो एक स्टेप है वो ए अपने एक स्टेप से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है. बी अपने एक स्टेप से 42 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है और सी अपने एक स्टेप से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है. अब आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कि कम से कम तीनों को कितना मिनिमम डिस्टेंस वॉक करना चाहिए सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, जिससे कि जो डिस्टेंस है तीनों वो सेम कवर करे इन कंप्लीट स्टेप्स. तो देखिए व्हाट इज द मिनिमम. मिनिमम का मतलब क्या हो गया, हमें इन तीनों नंबर का क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम. और मैक्सिमम होता तो हम कहते हैं एचसीएम. इसका मतलब क्या हो गया, कैन से दैट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, minimum distance each should walk will be equal to LCM of 40, 42 and 45. Now 40 इक्वल टू क्या होता है 8 इंटू 5, जिसको आप लिख सकते हो 2 raised to power 3 8 इंटू 5. अगर हम 42 की बात करते हैं तो 42 क्या होता है 7 6 या 42 और 6 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 तो इंटू 7 हो जाएगा. और अगर हम 45 की बात करते हैं तो 45 होता है 9 इंटू 5 तो 9 को आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5. अब जब हम एलसीएम की बात करते हैं, नाउ एलसीएम ऑफ 40 42 एंड 45. देखिए 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है. एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, कॉमन नंबर की मैक्सिमम पावर, तो इट विल बी इक्वल टू 2 raised to power 3. यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या है 2, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1. अगेन मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 3 raised to power 2. और यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है और यहाँ भी 5 की पावर 1 है तो इंटू 5 हो जाएगा. और इंटू में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा. इंटू में क्या हो जाएगा 7. तो ये हो जाएगा 2 raised to power 3 8, 3 raised to power 2 9 इंटू 5 इंटू 7. और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 2520, 2520. तो वी कैन से दैट hence hence minimum distance, hence minimum distance each should walk, each should walk is equal to 2520 centimeter, is equal to 2520 centimeter, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से भी कर सकते हो. देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन क्लासेस. जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे, जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स. इस पे जो क्लास 10 वाली जो प्लेलिस्ट है, जैसे आप इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपका पूरा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा. एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल चैप्टर वाइज मैंने सारा करवा रखा. इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी. जैसे कि ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, ऑल 14 चैप्टर्स. जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना वो चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हो. जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 4 5 6 ट्राइंगल तक हो गया, 7 8 9, इसके बाद 10 11 12 और 13 14. तो लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी का, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट चैप्टर. तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी. फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, बात करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर सीरीज ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है. सारी की सारी आपको स्टैंडर्ड बेसिक सैंपल पेपर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर, यू विल गेट एवरीथिंग. तो ये हमारा पूरे कोर्स का एनालिसिस है. इसके अलावा मैं आपको
चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चन बैंक है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या है, और साथ में उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।